Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta is presenting her 100-day report card. Let's cut live across. तो दोस्तों, पहला डिफरेंस तो आपने आज ही दिखा दिया कि बात की शुरुआत में आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। अच्छा लगा इस बार सरकार ने सबूत नहीं मांगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार सरकार ने सबूत मांगे थे कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। मुझे सच में ये सोच के अफसोस होता है कि इस कुर्सी पे मुझसे पहले वो लोग बैठे जो देश की सेनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जो देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते थे और जिसमें ना मातृभूमि के प्रति निष्ठा रही और ना ही देश के प्रति प्यार। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अनुपम जी, मैं एक महिला हूं, मैं विशेष रूप से ये कह सकती हूं देश की उस आधी आबादी की ओर से कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए ये ड्राइव किया और दुश्मन देश में जाकर के जिस तरीके से आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उन पे प्रहार किया गया, आज देश की सभी बहनें सेनाओं को शत शत नमन करती हैं, देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हैं। मैंने तो एक पोयम भी 4 लाइनों की जी बिल्कुल लिखी, तो मैं चाहूंगी मैं उसे पढ़ूं। जी बिल्कुल। पोयम का नाम रखा मैं भी सिंदूर हूं। वाह। चुप्पी में मैं धैर्य हूं, चुनौती में मैं शौर्य हूं, हाँ मैं भी सिंदूर हूं। वाह। मैं आतंकियों का वध हूं, मैं हौसलों की सरहद हूं, मैं जीवन दात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूं। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूं, हर बेटी बहू का उपहार हूं, मैं भारत का कल और आज हूं, मैं हिंदुस्तानी लाज हूं, हाँ मैं सिंदूर हूं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रेखा जी, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, हालांकि मेरी पैदाइश और मेरा पढ़ाई जो थी वो शिमला में हुई। 32 साल से हम कश्मीरी हिंदुओं की प्रताड़ना को जो है वो झेलते आ रहे हैं। तो बहुत सालों बाद जब कश्मीर फाइल्स बनी तो मुझे एक क्षण कभी नहीं भूलता है, और मैं ये पीड़ा से कह रहा हूं, दुख से कह रहा हूं, जब पिछले मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये फिल्म अगर इतनी जरूरी है तो यूट्यूब पे लगा दीजिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं इस दुख को अपने अंदर लेके चल रहा था बहुत सालों तक। मेरे मामा, मेरे ताया, दादाजी सबने वो बर्दाश्त किया था। इसलिए जब आपने कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर से इसकी शुरुआत करती हूं तो मुझे अच्छा लगा, और आपने अंदर भी मेरे से जो बातें की मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक सवाल बड़े नेचुरली मेरे मन में उठता है कि आपको दिल्ली क्यों अच्छी लगती है? दिल्ली के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना अनुपम जी, एकता में जो यहाँ का स्वरूप है, एक मिनी इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एक तरह से छोटा विजन मैं कहूँ कि आज देश के अलग अलग प्रांतों से, देश के अलग अलग हिस्सों से हर प्रांत के लोग दिल्ली में बसते हैं और दिल्ली का अपना अलग से कोई कल्चर नहीं है। आज हम सभी यहाँ महाराष्ट्र का यदि गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो गुजरात का गरबा भी बड़े शौक से हम खेलते हैं, हरियाणा की तीज करते हैं तो बिहार की छठ पूजा भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये दिल्ली का कल्चर है, और इसीलिए इस अनेकता में एकता को जब मैं फील करती हूँ तो मुझे दिल्ली की ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। और सरकार बनते ही हमने जो पहला निर्णय किया कि हर राज्य का राज्य दिवस हम यहाँ मनाएंगे, और सरकार जो है हर राज्य के सुख दुख में हमेशा खड़ी मिलेगी। इसके बारे में एक बड़ा